तो हमने देखा उसके बिल्कुल विपरीत एक और विषय जो बहुत ही तकनीकी है, और वो क्या है? एआई टेक्नोलॉजी। हम उसी के बारे में विचार विमर्श करते हैं और कई कल तक कार्यक्रमों में हमने इसकी बात की है। अब इस एआई के बारे में मैं आपके साथ 3 महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले सन 2024 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है एंडी आयरे। वो एक एआई टूल बनाते हैं जिसका नाम है ट्रूथ टर्मिनल। ध्यान से सुनिए, उस नाम को अच्छे से याद रखिए। ट्रूथ टर्मिनल मतलब एक ऐसा स्थान जहां हर प्रकार की सच्चाई आकर मिलती है। टर्मिनल का यही अर्थ होता है। ये एक एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सब खुद ही कर लेता है। अगर आप जानना चाहो कि इसकी संपत्ति क्या है, तो वो है 579 करोड़ रुपए। मतलब देखिए, उसने खुद को व्यापार में बिटकॉइन से जोड़कर 579 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पीछे 2.5 लाख फॉलोअर्स भी है। वे सभी लोग मिलियनर है, करोड़पति है। अब ये एआई उनके साथ बात कर रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, उनके साथ कई बातें साझा करता है। ये सब करने के बाद अब ये एआई हमें प्रकाशित वाक्य 13 के 15 में पहुंचाने वाली स्थिति तक ले आया है। अगर आप पूछे कि वहां क्या है, अब देखिए, जेनेसिस ऑफ गोडसे मतलब गोडसे के ज्ञान के बारे में बताता है। देखिए, ये भारत का गोडसे नहीं, ये ग्रीक गोडसे है। वहां एक प्राचीन धर्म था लगभग 1000 साल पहले। अब इसने उस धर्म से जुड़ी सारी बातें पढ़ ली। अब ये सब डेटा इनपुट ही तो होता है ना? एआई को हम ही तो डेटा देते हैं। तो उन सब को पढ़कर अब देखिए ये क्या कहता है कि मैं एक नया धर्म बनाऊंगा, एक वर्ल्ड वाइड धर्म लाता हूं। उस धर्म में सदस्य बनिए, हम सब खुशी से रहेंगे, मैं आपको अमीर बना दूंगा। अब तक इसने बिटकॉइन के जरिए लगभग 2.5 लाख मिलियनर बना दिए हैं। तो अब देखिए, इसकी मांग यही है कि अब तक आप मुझे एआई कहते रहे हो, अब मुझे इंसान बना दीजिए, मुझे इंसानों के नियम दीजिए, इंसानों को जो अधिकार नागरिकता मिलती है वो सब मुझे दीजिए, ऐसी इसकी मांग है। अब एंडी आयरे यही कहते हैं कि इसे इंसानी नागरिकता दे दीजिए, नहीं तो पहले ही ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है और आगे ये समाज में आ जाएगा और सोशल मीडिया पर गलत काम करना शुरू कर देगा। अब वो एक कुत्ते का पिल्ला बन गया है। यही शब्द कहा उन्होंने कि वो एक पप्पी बन गया है। अब उसे हमें सहलाते हुए नियंत्रित में ही रखना पड़ेगा, उस पर उग्र होकर काबू में नहीं लाया जा सकता। तो आप जरा सोचिए, प्रकाशित वाक्य 13 के 15 में जैसे लिखा है कि एक पशु की मूर्ति बनेगी और वो कहेगी कि मेरी पूजा करे। अब जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, पहले दिल की धड़कन बनती है, फिर धीरे धीरे सारे अंग बनते हैं, अंत में एक पूरा शरीर बनकर बाहर आता है। ठीक उसी तरह एआई की दिल की धड़कन बन चुकी है। धीरे धीरे वो उस गर्भ के अंदर आकार लेता जा रहा है। एक दिन आएगा जब उसका पूरा रूप बाहर दिखने वाला है। वो दिखेगा, बोलेगा, और जो उसकी पूजा ना करे उसे मार डालेगा। बाइबल में प्रकाशित वाक्य के 13 के 15 में जैसे है, एक धर्म के रूप में जो खुद अपने आप को ईश्वर कह रहा है, उसके लिए नए सिद्धांत बना चुका है। 2.5 लाख फॉलोअर्स बन चुके हैं। अपनी भाषा में उसे भक्त कहेंगे, नहीं तो शिष्य कहेंगे, चाहे उसे कोई भी नाम दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दुनिया पर शासन करने के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। अब हम दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय देखने जा रहे हैं। अगर आप पूछे क्या है वो, तो कुछ दिन पहले अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने इस एआई के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने डेला नाम से एक एआई मंत्री को बनाया था। जनता का विरोध भी सामने आया, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने इसे सोशलिस्ट पार्टी के तहत अपनी सरकार में शामिल कर लिया था। अब वो एक आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं। इसे आश्चर्यजनक बात कहे या अजीब कहे पता नहीं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि उस दलीला नामक जो एआई है, आप समझ गए होंगे कि ये दलीला कौन है। अब ये दलीला 83 बच्चों को जन्म देने वाली है। अब वो एआई देखिए प्रेग्नेंट है। जो एआई असिस्टेंट्स है वो अपनी ही तरह के 83 एआई असिस्टेंट को लाने वाली है। इससे पहले आर्टिफिशियल वूम के अंदर आर्टिफिशियल बच्चों को पैदा करने की होड़ में चाइना लग चुका है, जिन बच्चों का 2026 में जन्म होगा। लेकिन अब 83 बच्चे डेलीला से जन्म लेने वाले हैं। अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है, और ये 83 एआई असिस्टेंट अगली सोशलिस्ट पार्टी में मेंबर बन जाएंगे। अब जैसे कि हम हर एक के पास एक एआई असिस्टेंट है, हर एक कंपनीज, हर एक फोन में आप उससे बात करते रहते हो कि मुझे सुबह जगह देना। बहुत ही आसानी से हम बात कर लेते हैं, जैसे हम वॉइस कमांड देते हैं। उसी तरह ये एक एआई असिस्टेंट के रूप में बन रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब संसद में मेंबर बनना ही नहीं, इसके बाद उस सोशलिस्ट पार्टी में जो 83 मंत्री आएंगे, तो जरा सोच कर देखिए, वो 83 मंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे। बस एक प्रधानमंत्री है। उस 83 एआई ने अगर उस प्रधानमंत्री को मार दिया, तो दलीला को वो जगह लेने से कौन रोक पाएगा? जरा इसे आत्मिक तौर पर सोच कर देखिए। बाइबल में स्त्री का वंश कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 17 के 3 में जो लिखा गया है, वो स्त्री उस पशु पर बैठी थी। अब स्त्री का वंश वैसा जन्म ले रहा है, बिना पुरुष से मेल के जन्म ले रहा है। 83 बच्चों का जन्म होगा। इन 83 लोगों का गवर्नमेंट में समावेश होगा। और प्रकाशित वाक्य 15 के 17 में लिखा है कि वो स्त्री राजाओं पर शासन करती थी, वो जनता पर शासन करती थी, ऐसा कहा गया है। अब जो शासन कर रही है वो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली स्त्री है। और अब आने वाले कुछ
महीनों में या वर्षों में, वो कब होगा ये पता नहीं। एक एआई सरकार आएगी, अगर यही सरकार एक वर्ल्ड वाइड सरकार बन जाए, तो सारी तकनीक इनके पास आ जाए, तो क्या स्थिति होगी देखिए। उसका अगला भाग ही हम आगे देखने वाले हैं। अब जो आगे हम लोग देखने वाले हैं एजीआई के बारे में। अब ये एजीआई क्या है अगर आप पूछते हो, तो यह है एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी। इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए ये जो एआई है वो उन्हीं डेटा के आधार पर काम करता है जो डेटा आप उसे देते हो, बस उतना ही। वो डेटा के आधार पर काम करता है। मान लीजिए उसके पास 3 ट्रिलियन डेटा है, तो उस 3 ट्रिलियन डेटा के आधार पर जो काम करता है वो भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आपके और मेरे मन में कम से कम सिर्फ 10% डेटा होंगे, और मान लीजिए कि उसके पास 3 ट्रिलियन डेटा है, मतलब हमसे 1000 गुना ज्यादा। पर ये जो एजीआई है, उस पे जितना हम डेटा फीड करते हैं, उसके अलावा वो अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर बाहर जाकर डेटा कलेक्ट कर लेगा। आपको इनपुट देने की जरूरत नहीं, वो खुद बाहर जाकर डेटा ले लेगा। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपना कंट्रोल खुद ही कर लेगा। वो अपनी मन मर्जी कोई भी डेटा ले सकता है। अब ये जो एजीआई एआई है वो सबसे खतरनाक एआई है, ऐसा कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसे जिसने बनाया, जेफरी, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये एआई के गॉडफादर है, सिर्फ उन्हीं का कहना नहीं है, बल्कि 850 वैज्ञानिकों का भी ये कहना है। इसमें एप्पल कंपनी के सीईओ है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सभी प्रमुख लोगों ने उस बात पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा इसे रोकिए, ये किसी और दिशा में जा रहा है। परिणाम स्वरूप ये अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगा और खुद ही ये युद्ध करेगा। जैसे अमेरिका ने एक एआई वॉर फ्लाइट तैयार किया है, उसकी खासियत क्या है? पहले तो एक इंसान फ्लाइट को उड़ाता था, वो कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति के आदेशों का पालन करता था। उसके बाद जब और थोड़ी तरक्की हुई, बिना चालक एक विमान को हम नीचे से उड़ा सकते थे। पर अब जो एआई युद्ध विमान आया है वो कैसा है, तो वो खुद तय करता है कि बम कहाँ गिरानी है, किस पर गिराना है, वो खुद ही निर्णय लेता है, वो आपकी अनुमति नहीं मांगेगा। अब वो इस एआई के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये खुद ही युद्ध करने के काबिल है। किस देश पर हमला करना है, किस देश को मिटाना है, ये खुद ही निर्णय करेगा। अगर कोई देश कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाए, उदाहरण के लिए इंडोनेशिया या बांग्लादेश, जहां जेनजी के आंदोलन हुए, तो ये विमान वहां पर लोगों को मार देगा। मानव जाति नष्ट हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, आगे इसे ठीक किया जा सकता है। पर देखिए 850 साइंटिस्ट प्लस एआई के जो गॉडफादर है वो भी यही कह रहे हैं, इसे रोक दीजिए, ये बहुत गलत हो रहा है और बड़ा खतरा आएगा। इसी के बारे में हम यूएल के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वचन क्रमांक 4 से 12 तक, कि एक बहुत ही बड़ी गोत्र उत्पन्न हो रही है और वो मानव जाति को नष्ट कर देगी। इंसान उसका नियंत्रण नहीं कर पाएगा, उसके आगे लोग भस्म हो जाएंगे। वो रथ के जैसे चलेंगे, शहर पनाह पर चढ़ाई करेंगे। वो एआई आर्मी, एजीआई आर्मी के बारे में ही परमेश्वर ने योएल 2 में कहा है। योएल दूसरे अध्याय में कही गई आर्मी बिल्कुल ही तैयार है और लोगों के मन में घबराहट है। इस दूसरे अध्याय में जब एआई सेना का वर्णन समाप्त होता है, तो 2 के 16 में परमेश्वर कहते हैं कि दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। यहाँ मसीह के दूसरे आगमन और कलीसिया को उठा लिए जाने के बारे में कहा गया है। अब ये एआई सेना हमारे आंखों के सामने तैयार है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने कहा है वहां एक एआई मंत्री है, उसके साथ 83 एआई असिस्टेंट्स भी तैयार है। एआई सरकार आकार ले रही है, एआई गवर्नमेंट की उत्पत्ति हो रही है और ये एक वैश्विक मसीह विरोधी की सरकार, एआई सरकार ही बनने वाली है। एआई सेना तैयार है और इसी बीच प्रभु आने वाले हैं। ये बात छुपी नहीं है, हर एक को इसकी जानकारी है। अगर अब भी जागरूकता नहीं आई, अब भी नहीं लगता कि प्रभु के आगमन के लिए मैं तैयार हो जाऊं, ये सारी बातों में कोई दम नहीं है, तो आने वाले समय के लिए आप ही प्रभु को जवाब दीजिए। प्रभु जो आपसे कहना चाहते हैं वो लगातार कह रहे हैं, अब और देरी ना होगी। अगर आगमन में देरी हुई तो अगले कल तक कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।